हेलो फ्रेंड्स। साइकोलॉजिकल फैक्ट में डॉक्टर स्माइली। मैं आपके सामने आज एक टॉपिक लेके आई हूँ। आज हम बात करेंगे कि कभी-कभी हमारा जो माइंड है वो उसमें डिफरेंशिएट होते हैं अलग-अलग। कहते हैं जैसे कि फ्लक्चुएशन जो होता है ना, ऊपर नीचे होना चीज़ों का, एकदम से हैप्पीनेस फील करना या एकदम से डिप्रेस फील करना या एकदम से शाउटिंग फेज आ जाना, या फिर नॉर्मली हमसे कोई बात कर रहा है और अचानक से हमें गुस्सा आ जा रहा है। मतलब ये वो सिनेरियो हैं जिसमें हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। कभी कभी बहुत अच्छा मूड होगा और अचानक से एग्रेसिवनेस आ जाता है, और कभी कभी हम बहुत एग्रेसिव या एक ऐसे सिनेरियो में होता है जहाँ फाइनली डेड बॉडी सामने रखी है लेकिन आप हंस रहे होते हैं। तो सिचुएशन जो ऐसी चीज़ जो एक इंसान खुद को भी जब नहीं समझ पाता और कुछ ऐसे रिएक्शन जो देता है, तो सोसाइटी में इसे नॉर्मल फॉर्म में नहीं देखा जाता। तो आज हम इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे कि ये जो हमारा माइंड फ्लक्चुएशन होता है टाइम टू टाइम, या बाय चांस जो अचानक से जो विस्फोटक वाली स्थिति आती है। विस्फोटक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम लोग बहुत कंट्रोल करते हैं अपने इमोशंस को, अपने सिनेरियोज़ को, अपने सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग ही हम बिहेव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी-कभी ये जो चीज़ आती है कहने को, ये चीज़ बहुत ही माइनर फॉर्म में, बहुत ही रेयर कंडीशन में ही लोगों के अंदर दिखाई देती है, क्योंकि लोग अपने हिसाब से बहुत अच्छे कंट्रोलर होते हैं। लेकिन अगर बाय चांस ये चीज़ कभी-कभी थोड़े ज़्यादा टाइम पर या थोड़ा मिनिमम टाइम लेके अगर कई बार प्रेज़ेंट होने लगी है आपकी सिचुएशन में, या आप ऐसी सिनेरियोज़ या ऐसी एक्टिविटीज़ अपने अंदर बार-बार देख रहे हैं, मतलब थोड़े कम टाइम के ड्यूरेशन के अंतराल पर अगर ये चीज़ें देख रहे हैं, तो मे बी उसमें कुछ रीज़न्स होते हैं जो आज मैं आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं उनके माध्यम से आज मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। अ, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। रीज़न देखिए, रीज़न ये हो सकता है कि कभी-कभी आप बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है? मेहनत करते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, लेकिन आपको उस सिचुएशन में मतलब छोटी-मोटी सफलता तो मिल जाती है। वो कहते हैं ना, 10 में से 1-2 क्वेश्चन तो अगर आपने 10 के 10 किए, आपने ये सोच के किए कि मैंने सब राइट किए हैं, लेकिन उसमें से 1-2 ही मतलब येस फॉर्म में आ रहे हैं, तो आपको खुद पे कहीं न कहीं इरिटेशन आएगा, गुस्सा आएगा। लेकिन जब वही रिज़ल्ट 50-50 भी होता है तब भी थोड़ा-थोड़ा मतलब सो-सो वाली फीलिंग आ जाती है। लेकिन जब यही सिचुएशन जब माइनर में जाती है कि 0 टू 1 यही रह जाता है और बार-बार यही चीज़ आती है, तो कहीं न कहीं ये आपका स्टोर होता रहता है अनसक्सेस, या वो वाली फीलिंग कि ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना? तो इस तरीके से जब आपकी सिचुएशंस आपको बार-बार रिग्रेट फ़ील कराती है या माइनर फ़ील कराती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग या वर्डिंग या आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग, तो कहीं न कहीं वो आपके माइंड में स्टोर होती है। वो फीलिंग जो कि फाइनली आपको लगता है कि नहीं, ये तो नेचुरल है, फ़ील हो रहा है ये, जबकि आप प्रयास कर रहे हो लगातार अच्छा करने की। तो एक तो ये सिचुएशन ये हो गई। दूसरा ये है कि आप अपने प्रोफ़ेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लगातार। आपके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छा प्रेज़ेंट करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं। आपका जो भी प्रोजेक्ट होता है, आप लोगों से और बेहतर फ़ॉर्म में करते हैं, लेकिन आपकी चीज़ों को उस तरीके से प्रमोट नहीं किया जाता या एप्रिशिएट नहीं किया जाता जिस तरीके से आपने वर्क किया है। तब भी आपको कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन होता है, जबकि आप ये देखते हैं कि कुछ लोग बस कुछ एक पॉइंट्स बताते हैं और उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, जबकि वही पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे करके, बहुत एक्सप्लेन फॉर्म में या फिर उसको बहुत ज़्यादा सर्च करके जब एक्सप्लेन करते हैं, तो वो चीज़ आपकी इतनी वैल्यूएबल नहीं लगती लोगों को। तो ये भी कहीं न कहीं आपको नेगेटिव फॉर्म में जो फ़ॉर्मेशन होती है वो भी आपकी कहीं न कहीं माइंडसेट बनता चला जाता है। जबकि आप इसे फ्रंट वाइज़ इसे आप हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं और इग्नोर करते हैं कि अरे होगा, कि कभी-कभी बॉस है या जो आपका वर्किंग फ़ेज़ है वो कहीं न कहीं बायस्ड हो जाता है।
इसके अलावा कभी-कभी अपने फैमिली में भी देखा होगा, जो फीमेल्स हैं या जो मेल भी हैं, मेल में ये सिनेरियो देखा होगा कि घर में कई सदस्य हैं, लेकिन काम की बारी जब आती है तो सिर्फ़ एक ही बंदा कर रहा होता है, तो उसे थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन होता है कि हर बार मैं ही क्यों? जबकि यही चीज़ जब फीमेल्स में आती है तो उनके अंदर भी ये वाली भावना आती है कि हर बार मैं ही क्यों? तो मैं ही क्यों का जवाब बस इतना है कि आप ही इसलिए मतलब कहीं न कहीं इस काम के लिए प्रायोरिटी में आते हैं क्योंकि आप वो काम बेहतर कर सकते हैं किसी और की अपेक्षा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनकी वज़ह से आपका जो वो माइनस फॉर्म है, जो कहीं न कहीं स्टोर हो रहा है आपके माइंड में नेगेटिव फॉर्म में। तो अब मैं बताती हूँ इसको रिलीज़ कैसे करना है। रिलीज़ कुछ इसे इस तरीके से करना है कि जब भी आपको लगे कि फाइनली मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत अच्छा कोशिश किया, चाहे वो आपका मतलब एजुकेशन फील्ड हो गया, प्रोफेशन हो गया, आपका होम, हाँ, होम का एरिया जिसमें आपके रिलेटिव्स हो गए या कुछ भी एटलीस्ट कोई भी सिनेरियो है जहाँ आपको लगता है आपने बहुत अच्छी कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। तो आप अपने फ्रस्ट्रेशन को उस लेवल तक ना जाने दें जिससे कि आप एकदम बर्स्ट आउट हो जाते हैं या फिर वो चीज़ कहीं न कहीं उस सिचुएशन में जो दिखने लगती है आपको और बार-बार एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी में जो शो होने लगा है सोसाइटी में या कहीं भी ऐसी किसी सिचुएशन में जो कि नॉर्मल नहीं कही जा सकती। तो वहाँ पे आपको बस 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखना है। जैसे ही लगे आपको कि कुछ चीज़ें कोई इंसान बोल रहा होगा, हाइपर हो रहा है या कुछ भी ऐसा, अगर नॉर्मल वे में है, कोई आपको कुछ कहेगा तो ज़ाहिर-सी बात है पलट के जवाब देना या कुछ करना मुझे नहीं लगता गलत है। लेकिन अगर ये चीज़ कहीं न कहीं प्रोफ़ेशन में आप बॉस के सामने करेंगे तो बुरा हो जाएगा, पेरेंट्स के सामने करेंगे तो बुरा हो जाएगा, पार्टनर के सामने करेंगे तो रिलेशन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, फैमिली में बच्चों के सामने करेंगे तो कहीं न कहीं बच्चे आपसे दूर भागेंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर यही चीज़ कोई अननोन पर्सन आपको बेवजह आपको किक करके चला जाता है या कुछ बोल जाता है, तो वहाँ अगर आप शाउटिंग कर दें तो नो प्रॉब्लम क्योंकि वो बंदा दोबारा नहीं मिलना है। तो ये फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक तरीका है, ठीक है? दूसरा फ़ेज़ ये हो सकता है कि अगर आपको कोई नहीं मिल रहा और कोई चीज़ नहीं है, तो मैं ये कहूँगी कि नॉर्मली आपने सुना होगा कि पेपर पे राइट डाउन कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को और उसे बर्न आउट कर दीजिए। इसके अलावा 1, 2, 3 ये सब चीज़ें कॉमन है, ठीक है? मैं कुछ चीज़ें वो बताने की कोशिश कर रही हूँ जिस पे आप फोकस करके आप अपने फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और एक स्माइली फेस या जो कि आप फाइनली जो हैं, जो नेचुरल फॉर्म में आप हैं और आपकी पर्सनैलिटी को देखकर जिससे लोग इंस्पायर होते हैं, अप्रिशिएट होते हैं, तो मेरे ख्याल से उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले खुद को हैप्पी रखना सीखिए। कैसे? वो मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पे कि अगर मे बी बाय चांस आपको फ्रस्ट्रेटेड फॉर्म फील हो रही है और आपकी वो वर्डिंग में आ रही है, वॉइस टोन में आ रही है, तो आप खुद पर ध्यान दीजिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप ये जो बातें मैंने आपको प्रीवियसली भी बताई इस रिकॉर्डिंग में, तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ जो आपके अंदर कहीं न कहीं पॉइंट पॉइंट करके या बूँद-बूँद करके आपके दिमाग के स्टोर में फ़िल अप होती जा रही है और वो निकल नहीं रही है, तो आप उसे सबसे पहले जब भी आपको टाइम मिले आप उसे फाइंड आउट कीजिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। उसके रीज़न्स, उसके कॉज़, उसकी जो भी कुछ एक पॉइंट्स होते हैं ना, जिन पे हम फ़ोकस करते हैं, हम अपना सीधा-सीधा रास्ता चल रहे होते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना, हमें ये देखना होता है कि जो हम सीधा रास्ता ले रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं है। अब आप इसको दूसरे फ़ेज़ में देखिए, जैसे कि होता है ना आपने ये कभी सुना होगा कि अगर एक प्रॉब्लम को हम अपने नज़रिए से ना देखकर किसी दूसरे के नज़रिए से देखें ना अपनी प्रॉब्लम को, तो वो बहुत छोटी नज़र आएगी। तो आप अपने आप को अपने स्थान पे ना रख के किसी दूसरे के स्थान पे रख के देखिए, तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। ये मैं इसलिए समझा रही हूँ कि कभी-कभी क्या होता है ना, आप दशा और दिशा दोनों बदल के देखिए, फिर देखिए कि आपको वो चीज़ बहुत छोटी लगने लगेगी और हो सकता है उसका कोई बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आपके दिमाग में आए कि ये चीज़ ऐसे सॉल्व होगी। ये था पहला आपका सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि बाय चांस अगर चीज़ें नहीं सॉल्व हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही किसी भी फॉर्म में, तो आप वहाँ ये कर सकते हैं कि गो विद द फ्लो। ये वाला सिचुएशन सुना है ना कि हवा के बहाव के अनुसार बहिए या पानी के बहाव के अनुसार बहिए जब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं। तो मतलब छोड़ दो अपने आप को फ्री होके। नहीं सोचना है क्या है, क्या नहीं है, कैसे करना है, क्या करना है। तो
ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो जब आपका फ्रस्ट्रेशन मोड ओपन होने वाला हो तो आपको कहीं न कहीं फ़ील होने लगे कि अब बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जबकि आप साइलेंट होके सुन रहे हो सामने वाले को ये वो मतलब ये किसी भी सिनेरियो में हो सकता है। तो कहीं न कहीं आपका जो बर्स्ट आउट है, पॉइंट्स आपके जो लग रहे हैं, तो आप वहाँ पे अपने माइंड को आप ये वाला मतलब वो वो देंगे, बोलते हैं ना कि आप अपने माइंड को कमांड देंगे कि देखो ये सामने वाला तो है पागल, ठीक है, इसको आप इग्नोर कैसे करना है। तो आप अपने ही मन में कोई एक अच्छा सा रिदमेटिक गाना गुनगुना सकते हैं। ये मेरा मतलब पॉजिटिव फॉर्म है, जब मुझे लगता है कि सामने वाला बकवास, वो कोई अच्छी बात नहीं कर रहा है, बस मुझे इसे सुनना है, तब मैं अपनी ये वाली स्विच ऑन करती हूँ अपने माइंड के अंदर। और ये ट्रिक्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना कि चलो नहीं, दिमाग में एकदम से नहीं आ रहा है, तो आप अपने माइंड को वहाँ स्विच ऑन कीजिए जहाँ आपकी कोई ऐसी यादगार फॉर्मेशन हो या कोई ऐसी चीज़ जिसे आप अब जब भी याद करते हैं आपके चेहरे पे हंसी आ जाती होगी। ऐसा कोई वाक़या, ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई फ्रेंडशिप ज़ोन में या पार्टनर के साथ या बच्चों के साथ कोई ऐसी चीज़ रही हो, घटना रही हो, मतलब किसी के भी साथ हो सकता है ये। तो आप उस पल को याद करके मुस्कुरा सकते हैं मन ही मन, लेकिन आप सामने खुल के हँस दिए तो आपको उल्लू ही कहेंगे। लेकिन ये चीज़ छोड़ दीजिए, लेकिन हमें बस अपने सिनेरियो पे कंट्रोल करना है। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि हमें अपनी सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करना है, मैं यहाँ पे आपको ये इम्पैक्ट और फैक्ट बता रही हूँ। तो यहाँ पे जब आप ये करते हैं तो धीरे धीरे ये चीज़ें कंट्रोल होने लगती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि कभी कभी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सामने वाला चुप ही नहीं हो रहा है, वो मतलब आपके पीछे ही पड़ गया है, तो आप वहाँ से हट जाइए, कम से कम इतनी दूरी पे कि उसकी बात आपके कान तक ना सुनाई दे। अगर आप मेल हैं तो आप घर से बाहर जा सकते हैं। आप मतलब रूम को बंद करके एक घर में अगर जगह है, सेकंड फ्लोर है, तो आप वहाँ जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं या फिर अपने किसी दोस्त वगैरह को कॉल करके बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फीमेल हैं, आप घर से बाहर नहीं जाना चाहती या फिर नहीं जा सकती, ऐसी कोई कंडीशन है, तो आप अपने रूम को साइलेंटली मोड पे बंद कर दीजिए। कोई कितना भी चिल्ला रहा हो, कुछ भी सोच रहा हो, आप उस जगह से अपना दिमाग हटाकर ये सोचिए कि आपका कौन सा नेक्स्ट काम है जो करना है, जिसे काम करने से आपका टाइम और वो काम कंप्लीट हो जाएगा, उससे टेंशन भी कम होगी और टाइम भी बचेगा। तो आपको ये सोचना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कभी कभी कुछ बच्चे फैमिली में ऐसे होते हैं जो इरिटेट कर रहे होते हैं आपको, या कोई ऐसा बुजुर्ग ऐसा होता है जो फाइनली आपको बेवजह सुना ही रहा होता है। तो उस कंडीशन में भी आपको ये करना है कि बच्चा तो नहीं समझेगा, ना ही वो बड़ा बूढ़ा व्यक्ति समझेगा, क्योंकि ये दोनों ही अपनी अपनी कंडीशन में बच्चे ही हैं। इसलिए हैं क्योंकि एक बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में सब कुछ बहुत कुछ झेला हुआ बैठा है, तो वो फ्रस्ट्रेशन निकालेगा कहीं न कहीं, और एक जिसने भी दुनिया देखी ही नहीं है कि क्या होता है सुकून, क्या होता है किसी इंसान को पीस देना, तो वो अपने ज़ोन में होता है। तो वहाँ पे आपको अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए ये देखना है कि अब मुझे इन चीज़ों को साइड करके मुझे सबसे पहले ये सोचना है कि मैं अपने आप को कूल कैसे करूँ, मैनेज कैसे करूँ, जिससे कि मैं इस फ्रस्ट्रेशन से निकल पाऊँ। फिर दूसरी चीज़ कि मुझे अपना टाइम इन चीज़ों में वेस्ट नहीं करना है, जिससे फ्रस्ट्रेशन मेरा भी बढ़े, सामने वाले का भी बढ़े और हमारी नेगेटिविटी बढ़े। इससे तो बेहतर है कि हम इसे पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, साइलेंट ज़ोन होकर, इग्नोर करके, दूर हटकर, या फिर अपनी मेंटली फेज़ को कहीं और पहुँचाकर। तो इस तरीके से जब आप अपने ऊपर वर्क करते हैं तो आपका ये जो सिनेरियो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये नॉलेज कहीं न कहीं आपको बहुत काम आएगी। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको हर बार बताना चाहती हूँ जिससे कि आपकी अपनी रियल लाइफ में हेल्प होती रहे और आप आगे बढ़ते रहें, और वो स्ट्रॉन्गनेस, वो फेज़ आपको आपकी पर्सनैलिटी में दुनिया देखे, जिससे कि आप कहीं न कहीं दिखाना चाहते थे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर एवरीथिंग, ऑल ऑफ यू।
एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं कुछ और बनाने के लिए प्रेरित होती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।